उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, हाँ मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। नमस्कार दर्शक मित्रों, हॉटलाइन हिंदी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी हमेशा पाकिस्तान की फेवर के बयान करते हुए देखे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने सैन्य की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके कारण पाकिस्तान की मीडिया में वो बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे राष्ट्र विरोधी बयान देके अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और फोन करने के बाद कहा कि नरेंद्र अब युद्ध विराम कर दो, और फोन कट कर दिया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। इस तरह के बयान के कारण पाकिस्तान में जो डोजियर प्रसिद्ध होते हैं उसमें भी राहुल गांधी का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरह से सैन्य की शौर्य के विरोध में ये बोला गया है, ऐसा बताया है। और वैसे भी हमारी सेना ने जो 4 दिन में जो कार्यवाही की है उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। फिर भी हमारे यहाँ के ही नेता सैन्य की कार्यवाही पे सवाल उठा रहे हैं। आखिर इन लोगों को क्या चाहिए? देश में आतंकी आए और निर्दोष लोगों की जान ले, हमारे सैन्य के जवानों की जान ले। कांग्रेस ये चाहती है। कांग्रेस का एक भी निवेदन इस तरह से नहीं आया है कि सैन्य ने बहुत बड़ी कार्यवाही की है, सैन्य ने सराहनीय कार्यवाही की है, प्रधानमंत्री ने अच्छा ये डिसीजन लिया और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा है, उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया है, उसके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, कई आतंकवादियों को मार गिराया है। इस तरह की बातें करने का मकसद क्या है? राहुल गांधी एंटी पब्लिसिटी का लाभ लेना चाहते हैं। इस तरह से देश विरोधी बयान देके वो क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी आखिर इस तरह के निवेदन देने के बाद उसके ऊपर मंथन क्यों नहीं करते हैं? आज सुबह भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस वार्ता में पूरी तरह से बताया गया है कि
ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये सैन्य के शौर्य का अपमान है। इस तरह के बयान के कारण आज राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले भी कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसके कारण उसको मुश्किल का सामना करने का वक्त आया है। इस बार भी इस तरह का बयान देके अब वो खुद मुश्किल में गिर रहे हैं। सैन्य ने जो पराक्रम किया है वो पूरी दुनिया की जो सेना है वो भी सराहना करती है। इवन इजराइल की सेना ने भी कहा है कि 100% टारगेट अचीव किया है आप लोगों ने, और वहां से जो भी हमला हुआ उसको S-4 और आकाश मिसाइल्स के माध्यम से, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से हमने मार गिराया है, वो ड्रोन हो या मिसाइल हो। और युद्ध विराम की जो बात है वो दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के साथ में बात हुई, उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका है, उसको खत्म नहीं किया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी बेतुका बयान दे रहे हैं, उससे ये बात भी साबित होती है कि उसकी जो थिंक टैंक है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और जिस तरह से वो मध्य प्रदेश हो या कहीं भी जाए, वहां पे जो उसका बोलने का तरीका है, ये कोई विरोध पक्ष या बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है, ये सरासर मूर्खता है। और एक मूर्ख बालक अपने राष्ट्र की सेना के विरुद्ध में इस तरह से बयान दे रहा है। अब इसको किस तरह से ले? जिस तरह से सैन्य ने पराक्रम किया है वो सराहनीय है। कई सालों तक, मतलब 10 साल तक कांग्रेस के शासन में सेना और हमारे निर्दोष लोग आतंकियों के हाथ पीटते रहे। तब ये लोग कहां थे? तब आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? बंबई में जब इतना बड़ा हमला हुआ, ताज पे हमला हुआ, उसके बाद में क्या किया? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। राष्ट्र के सार्वभौमत्व के लिए जो भी कार्यवाही की जा रही है उसकी आपको सराहना करनी चाहिए, उसको सहकार देना चाहिए। इस तरह से बेतुका बयान देके आप अपनी और राष्ट्र की गरिमा को नुकसान न पहुंचाएं। ये मूर्ख बालक कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है और लोग हंसते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। धन्यवाद दर्शक मित्रों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारी हॉटलाइन हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और